रहीम जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ये है हमारे पास टाइप 4। बेसिकली टाइप 4 अगर हम अपनी बुक पे जाएं, हमारे पास टाइप 3 के बाद आ जाती है टाइप 4। जैसा कि टाइप 4 आपको नज़र आ रहा है, लिखा है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। रेसिप्रोकल के बाद कहते हैं इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अगर इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई ज़ी, वो किस में होते हैं? पावर में। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दी है एक्स भी पावर में, यहाँ पे भी एक्स पावर में। तो ऐसे कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पावर में हो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इस एक्सरसाइज की। अच्छे से इन्हें तैयार कीजिएगा, अक्सर वो बोर्ड में इनमें से देता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम है, यहाँ 2 की पावर x, ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। वेरिएबल्स को देख रहे हो ना, हम इस यहाँ पे 2 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर 2x चाहिए, डबल चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि एक को लेट करें, उसका स्क्वायर लें तो दूसरा बन जाए। सेम वही वाला प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे क्या करूँगा, 2x तो है मेरे पास, 2x डबल है ना x का, बस मुझे ये 1 को सेपरेट करना है। तो बेसिक सेम पावर्स ऐड होती हैं तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं। इसलिए मैं 2 की पावर 2x अलग से लिख लूँगा और 2 की पावर 1 को अलहदा लिख लूँगा, और बाकी पूरी वैल्यू वैसे की वैसी। इसी तरीके से अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। 4 2 ज़ा 8, ये एज इट इज़, और बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसी। अब मैं छोटी वैल्यू को लेट करूँगा y के इक्वल, इसका स्केयर लूँगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 2x ज़ा 2x, तो बड़ी वाली वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? y स्क्वायर की। अब यहाँ लिख 8, इस 2 की पावर 2x की जगह मैं लिखूँगा y का स्क्वायर, इस 2 की पावर x की जगह लिखूँगा मैं y, बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही। अब ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब यहाँ हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। बच्चों के लिए आसानी के लिए मैंने बता देता हूँ कि बॉक्सेस वाले फैक्टराइजेशन, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, क्या 8 में 1 प्लस करने से 9 बन जाता है? यस, ये बन जाता है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन साइन किसका है? माइनस का। करना क्या है हमने? प्लस। तो प्लस के 2 रूल हैं, यहाँ तो दोनों वैल्यूज़ प्लस की होती हैं, दोनों माइनस की होती हैं। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। -8y -1y, फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे की वैसे ही। फर्स्ट 2 में से 8y कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच गया y, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे 1। इन दोनों में से देखने से पता चल रहा है 1 कॉमन चला जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन निकाल लें और जो रिमेनिंग रह गए हैं वो अलग ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज हो जाएंगे। अब फर्स्ट फैक्टर लाया 0 के इक्वल आ गया, -1 बाहर जाके +1। सेकंड फैक्टर भी 0 के इक्वल आया है, -1 बाहर जाके +1। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। y के 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं। अब लास्ट पे हम क्या काम करते हैं? y की ओरिजिनल वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमने ऊपर क्या लेट की हुई थी? 2x। तो y = 2x पुट कर देंगे। यहाँ पे भी 2x आ गया, यहाँ पे भी 2x आ गया। अच्छा, यहाँ पे अब हमने एक चीज़ याद रखनी है, x फाइंड करना तो वो ऊपर पावर में है। तो यहाँ पे एक रूल है कि जो 1 है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो इक्वल होता है 1 के। 3 की पावर 0 वो भी इक्वल होगा 1 के। 4 की पावर 0 हो वो भी इक्वल होगा 1 के। अब बेसिस इक्वल हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, इसलिए यहाँ 2 की पावर x है तो मैं यहाँ 1 की जगह क्या लिखूँगा? 2 की पावर 0, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे 2 था। अब बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो x = 0 आ गया। इस तरीके से ही यहाँ 8 का एलसीएम 2 बनाना है, इसको 2 बनाना है, वो तो ऑलरेडी 2 है। 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, +3 ऊपर जाके -3। अब देखें बेसिस इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि पावर्स भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगे। तो x = -3 मेरे पास आंसर। ये दोनों मेरे पास सोल्यूशंस आ गए। रहीम क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, ये भी हमारे पास फोर्थ टाइप है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है, इसकी पावर में भी x है और इसकी पावर में भी x है। अगेन लास्ट क्वेश्चन के तरीके से ही, यहाँ 3 की पावर x है तो यहाँ 3 की पावर 2x, मुझे उसका डबल चाहिए, मुझे 2 सेपरेट करना पड़ेगा। 3 की पावर 2x अलग से। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इक्वल की साइड पर जो वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाए, क्योंकि डबल है ना ये।
प्लस उधर आके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस। अब हम क्या करेंगे, इस 2x को सेपरेट करना है, तो 3 की पावर 2x अलग, इस 2 को सेपरेट करना है, 3 की पावर 2x अलग से, 3 की पावर 2 अलग से, और बाकी पूरी एक्सप्रेशन वैसे की वैसी। स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 3 9 होता है, 3 पावर 2x, ये बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़। अगेन छोटी वैल्यू को हम y की को ऐड करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 2x बन जाएगा। अब इस 3 की पावर 2x की जगह मैं लिखूँगा y का स्क्वायर, 3 की पावर x की जगह लिखूँगा y, और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़। अगेन यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे, इजी प्रोसेस है। 9 3 27, और 9 में 3 प्लस करने से 12 आ जाता है। तो मैं प्लस करना है बेसिकली, क्योंकि 9 में 3 प्लस करने से 12 आ रहा है, साइन किसका है, माइनस का, इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाया जाएगा। अब इन दोनों में से 9y कॉमन आ रहा है, इजीली पता चल रहा है, पीछे सिंगल y बच गया और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के बाद माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज, यहाँ आ जाएगा y, और 3 की जगह कुछ नहीं है तो 1। दोनों फैक्टर सेम है, कॉमन निकाल लेंगे, जो रिमेनिंग बच गए वो लादा ब्रैकेट में क्लोज हो जाएंगे। अब फर्स्ट फैक्टर को लादा 0 के इक्वल रखें, सेकंड को अलग से 0 के इक्वल रखें, -1 बाहर जाके +1, -3 बाहर जाके +3, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 इज माई आंसर, बट नॉट लास्ट, क्योंकि y तो हमने लेट किया था। y की ओरिजिनल वैल्यू हम पुट करेंगे, जो कि क्या ली हुई थी हमने 3x। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो y की जगह 3 की पावर x आ जाएगा। अगेन जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ 1 है तो मुझे यहाँ 3 बनाना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 3 की पावर 0। बेसिस इक्वल है तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। ये 3 है, ये ऊपर जाके ऑलरेडी 3 है, सेम है, ठीक है, ये +1 है बेसिकली, इस ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 इज़ माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अगेन ये भी है हमारे पास, लास्ट है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की टाइप। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी चेंजिंग है, क्योंकि दोनों सेम है तो हम सिर्फ एक ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, इसकी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे, ये आ जाएगा 60 ओवर के नीचे, बेसिकली 64 के नीचे, ये एक टर्म है, तो ये जब ओवर के नीचे जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाए। अब 2 की पावर x को लेट कर लें y की इक्वल, यहाँ क्या आ जाएगा इसकी जगह पे y, इधर भी नीचे y आ जाएगा, -20 इज इक्वल टू 0। अगेन एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ, बल्कि इसके लिए आप दूसरा मेथड अडॉप्ट कर लें, सिंगल y है, y आ गया नीचे, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या होता है 1 y ज़ा y, ऐसे होगा ना, 1 का टेबल पड़े y है, वो 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आ जाती है। 1 y ज़ा y, जो सेंटर में नंबर होगा वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y ज़ा y का स्क्वायर। अगेन y का टेबल पढ़ो, y आए, y 1 ज़ा y, सेंटर में 1 आया है तो ये ऊपर 64 से मल्टीप्लाई होके 64 ही आ जाएगा। यहाँ बेसिकली आप ये याद रख लें, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाती है। इसके नीचे भी 1 है, 1 का टेबल पढ़े y आए, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, 1 y ज़ा y, अब इस सेंटर वाले y को ऊपर 20 से मल्टीप्लाई करें तो y 20 ज़ा 20y, ठीक है। जब हमारे पास ज़्यादा टर्म्स आ जाएं फिर हम इस तरीके से एलसीएम ले लेते हैं। अब y डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 मौजूद है वहाँ पे। इन तीनों वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लें। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो चुकी है, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 64 1 ज़ा 64, तो 16 4 ज़ा 64 होता है, 16 में 4 को प्लस करने से 20 भी बनता है। अगेन 20 के साथ माइनस साइन है तो दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा। अगला काम, इन दोनों में से y कॉमन, पीछे बच गया y -16 वैसे का वैसे ही, माइनस ये 4 है, ये 64 है, 4 के टेबल में आते हैं तो 4 कॉमन आ जाएगा, पीछे बच गया y, बाहर माइनस, अंदर वाला साइन चेंज, 4 16 ज़ा 64 होता है। अब इन दोनों को जो
सेम है, कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के बाहर आ गए और जो बच गए थे वो ब्रैकेट में लहदा क्लोज हो जाएंगे। फर्स्ट फैक्टर को लहदा 0 के इक्वल रखे, -16 बाहर जाके +16। सेकंड को लहदा 0 के इक्वल, -4 बाहर जाके +4। अब y की वैल्यू क्या आती है, 2 की पावर x। इधर भी 2 की पावर x लिख लेंगे और यहाँ पे भी लिख लेंगे। यहाँ 2 है, इधर भी मुझे 2 बनाना है। 16 का एलसीएम लें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 2 की पावर 4 आएगी। x इज इक्वल टू 4 आंसर। इधर भी 4 का एलसीएम 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 की पावर 2। x बेसिस सेम है तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगे। x इज इक्वल टू 2। दीज आर माई सॉल्यूशंस।